हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक ना। यानी कि इसके पहले भी हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कॉन्सेप्ट में कुछ रूल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इसमें भी टू रूल, यानी कि टू रूल हर एक वीडियो में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मिलने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक ना। तो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इसमें कुछ रूल पढ़ेंगे, यानी कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं 6 रूल। ठीक ना। कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस वीडियो में पढ़ेंगे 2 रूल एक्स्ट्रा, यानी कि 7 और 8, यानी कि 2 रूल एक ही वीडियो में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 का मतलब, यानी कि इस रूल में कुछ लिखना नहीं है, यानी कुछ थ्योरी लिखना नहीं है, बस हम एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि अलग अलग सेंटेंसों का यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक ना। यानी कि कॉन्सेप्ट में, यानी कि पहली बार आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा सेंटेंस जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि कुछ ऐसा सेंटेंस आएगा इसमें, यानी कि मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया, बोलता तो हूँ, यानी कि ता हूँ, ताती ते आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हाँ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस को हल करेंगे, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, यानी किसी से रिलेटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हल करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ नहीं है, यानी कि बोलता तो हूँ। इसमें क्या आया है, एक्स्ट्रा तो, बोलता तो हूँ, तो इसे कैसे बनाएंगे, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, तो लिखेंगे आई। अब उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। तो आई के साथ किसका प्रयोग, डू का, तो डू लिखेंगे आई डू। अब बोलने का स्पीक, तो आई डू स्पीक, अंग्रेजी का इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, तो आई डू स्पीक इंग्लिश, यानी कि सिंगुलर आएगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल आएगा तो डू लगाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे वह हिंदी पढ़ता तो है, तो लिखेंगे ही, उसके बाद ही के साथ डज का प्रयोग, यानी कि ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि पढ़ता तो है तो ही डज। उसके बाद पढ़ने का रीड, ही डज रीड हिंदी। ठीक ना। तो ऐसे बनाएंगे इस सेंटेंसों को, वह हिंदी पढ़ता तो है, तो ही डज रीड हिंदी। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, अब इसी सेंटेंसों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हल करते हैं। जैसे है मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, तो यहाँ पे आ जाए मैं अंग्रेजी बोलता तो था। ठीक ना। मैं अंग्रेजी बोलता तो था, है की जगह था आ जाए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई डू यहाँ पे लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग अब क्या होता है, डिड, तो डायरेक्ट यहाँ पे डिड कर देंगे, आई डिड, यानी कि मैं अंग्रेजी बोलता तो था, तो आई डिड स्पीक इंग्लिश, आई डिड स्पीक इंग्लिश। उसी तरह ये भी है, वह हिंदी पढ़ता तो है, तो यहाँ पे पढ़ता तो है था, तो यहाँ पे था कर देंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। वह हिंदी पढ़ता तो था, तो ही
अब उसके बाद यानी कि यहाँ पे भी डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, वो सिंगुलर और प्लूरल सभी के लिए प्रयोग किया जाता है ना, ठीक ना। यानी कि वह हिंदी पढ़ता तो था, तो ही डिड रीड हिंदी, ही डिड रीड हिंदी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, यानी कि एग्जांपल नहीं, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। इसे रेज करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस, यानी कि रूल नंबर 7 में। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 8 में एग्जाम्पल। रूल नंबर 8 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। जैसे वह लिखता रहता है, यानी कि इस रूल में भी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कॉल करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कॉल करेंगे, ठीक ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को। जैसा कि वह लिखता रहता है, यानी कि वह लिखता रहता है, तो लिखेंगे ही goes on writing, ठीक ना। राइटिंग या गो, यानी कि गो लिखे हैं, वह लिखता रहता है, ही गो ऑन राइटिंग लिखते हैं, लेकिन यस है यस लगा क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यस है यस लगाएंगे, प्लूरल आएगा तो, यानी कि प्लूरल आएगा तो नहीं लगाएंगे, यानी कि ही गोज ऑन राइटिंग या ही कीप्स ऑन राइटिंग, ठीक ना। यानी कि वह लिखता रहता है, कुछ ऐसा सेंटेंस है वह लिखता रहता है, तो ही गोज ऑन राइटिंग या ही कीप्स ऑन राइटिंग, यानी कि गोज लिखे या कीप लिखे दोनों बात सेम है, ठीक ना। यानी कि ही गोज ऑन राइटिंग या ही कीप्स ऑन राइटिंग। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे सर पढ़ाते रहते हैं, ठीक ना, सर पढ़ाते रहते हैं, तो लिखेंगे सर गोज ऑन टीचिंग, या कीप भी हो सकता है, ठीक ना, कीप्स, यानी सर भी सिंगुलर है तो यहाँ पे भी गोज या कीप्स कर सकते हैं, सर गोज ऑन टीचिंग या सर कीप्स ऑन टीचिंग, ठीक ना। अब ये है, यानी कि दोनों एग्जांपल सिंगुलर। अब एक एग्जांपल प्लूरल करते हैं, प्लूरल वाला, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 3, जैसे तुम बोलते रहते हो, तुम बोलते रहते हो, तो यू गो ऑन स्पीकिंग, या यू कीप ऑन स्पीकिंग, ठीक ना। यहाँ पे गोज नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल में यस या यस नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगुलर में, यानी कि तुम बोलते रहते हो, यू गो ऑन स्पीकिंग या यू कीप ऑन स्पीकिंग, ठीक ना। गो या कीप दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, दोनों सही है। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करके लिखेंगे, यानी कि इसका, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन लगाएंगे। जैसे वह लिखता रहता है, तो वह लिखता रहता था कर देते हैं, ठीक ना, वह लिखता रहता था, तो लिखेंगे यानी कि ही। अब गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो लिखेंगे वेंट, ही वेंट ऑन राइटिंग, ठीक ना, ही वेंट ऑन राइटिंग। या एक और तरीके से, यानी कि वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, अब कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, यानी कि ही केप्ट ऑन राइटिंग, यानी कि दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना।
वो लिखता रहता था, ही वेंट ऑन राइटिंग या ही केप्ट ऑन राइटिंग, ठीक ना। अब उसी तरह एग्जांपल नंबर सेकंड, सर पढ़ाते रहते हैं, तो सर पढ़ाते रहते थे कर देते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, ठीक ना, थे। तो सर गोज ऑन टीचिंग है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, सर वेंट ऑन, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन वेंट, सर वेंट ऑन टीचिंग, ठीक ना, या ऑब्लिक करके सर केप्ट ऑन टीचिंग, ठीक ना, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन टीचिंग, ठीक ना। आशा करता हूं समझ में आता होगा, यानी कि आ रहा होगा ये सेंटेंस, तुम बोलते रहते हो, तो तुम बोलते रहते थे कर देते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यू वेंट ऑन स्पीकिंग या यू केप्ट ऑन, ठीक ना, केप्ट ऑन स्पीकिंग, ठीक ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करके यानी कि कॉन्सेप्ट में पढ़ लिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी हो गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। वह लिखता रहता था, ही वेंट ऑन राइटिंग या ही केप्ट ऑन राइटिंग, सर पढ़ाते रहते थे, सर वेंट ऑन टीचिंग या सर केप्ट ऑन टीचिंग, तुम बोलते रहते थे, यू वेंट ऑन स्पीकिंग या यू केप्ट ऑन स्पीकिंग। अब एक और तरीके से और कैसे बना सकते हैं, अब देखिए, यानी कि वह लिखता रहता था, तो ये दो तरीके से बना है। अब तीसरा तरीका, यानी कि वह लिखता रहता था, तो ही एक लिख सकते हैं कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू का सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड, ठीक ना, कंटिन्यू टू लिखने का राइट, तो जब टू आ गया तो राइटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ टू राइट, यानी कि टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी नहीं जुड़ता, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि राइट का राइट ही रहने देंगे, यानी कि वह लिखता रहता था, तो ही कंटिन्यूड टू, यानी कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड फॉर्म राइट का लगाने का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वह लिखता रहता था, तो ही कंटिन्यूड टू राइट। सर पढ़ाते रहते थे, तो दो तरीके से पढ़े हैं, तीसरा तरीका ये है, यानी कि सर पढ़ाते रहते थे, तो सर कंटिन्यूड टू टीच, ठीक ना। अब तुम बोलते रहते थे, तो यू कंटिन्यूड टू स्पीक, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे टीचिंग राइटिंग स्पीकिंग क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे टू आया, कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब टू के बाद स्पीक ही रहने देंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, क्योंकि टू के बाद वर्ब का यानी कि वर्ब में आईएनजी नहीं जुड़ता, ठीक ना। यानी कि तीसरा तरीका भी हो गया, वह लिखता रहता था, तो ही कंटिन्यूड टू राइट, सर पढ़ाते रहते थे, तो सर कंटिन्यूड टू टीच, तुम बोलते रहते थे, तो यू कंटिन्यूड टू स्पीक, ठीक ना। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 7 एंड 8। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को ये रूल नंबर 7 एंड 8। तो किसे किसे समझ में आया वो फर्स्ट कमेंट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके कुछ नया, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट में। तो तब तक के लिए जय माता दी।